हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हो इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ऑफिशियली ये वेबसाइट है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 21,413 निकल चुकी है। आप लोगों को बता दूं कि इसमें 10वीं पास युवा साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें 21,317 युवाओं का नंबर आया है। यानी जितनी वैकेंसी है उतनी कैंडिडेट्स को फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन दे दिया है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये जो 21,317 कैंडिडेट्स है फर्स्ट लिस्ट वाले, ये काफ़ी सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। और रिजेक्ट होने का कारण यही है कि बच्चों ने जानबूझकर फॉर्म में गलत किया है। इनकी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट से अगर मिलान किया जाए तो वैसे तो इनकी 80% है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर 100% डाल दिया है। अब ये क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा भी रहे हैं ना, तो इनको रिजेक्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जेल भी भेजा जा रहा है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं, उनको पता है कि हमारी परसेंटेज कम है और हमने जानबूझ करके जीडीएस के फॉर्म में परसेंटेज बढ़ा करके फॉर्म डाला है और उनका लिस्ट में नाम भी आ चुका है। और आपको बता दूं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो वो पकड़ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर अभी तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, चाहे आपने किसी भी सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया हो, अभी सेकंड लिस्ट जल्द आपको देखने को मिलेगी। आप लोग बिल्कुल तैयार रहे और सेकंड लिस्ट में लगभग 15 से और 18,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। आप लोगों का अवश्य चयन होगा, चिंता ना करें। बार बार आप लोग कट ऑफ के बारे में पूछते रहते हो, सर ये कट ऑफ यहाँ पर किस सर्किल की कितनी जाएगी। तो भाई लोगों, ये जो कट ऑफ निकलता है इसको पहले आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से कट ऑफ निकलता है। जैसे कि ये अलग अलग सर्किल से वैकेंसी निकल कर आई है यहाँ पर 23 सर्किल से, ठीक है, सबको पता है। इस बार केवल राजस्थान से नहीं आई वैकेंसी, बाकी 22 से सर्किल से तो आई थी। तो इन सर्किलों के अंदर बहुत सारे डिवीजन है, जैसा कि मैं यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर 21 नंबर पर उत्तर प्रदेश को खोल करके देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पर मैंने क्लिक किया। अब उत्तर प्रदेश सर्किल के अंदर भी बहुत सारे जो है आपको बता दूँ डिवीजन है। तो स्टूडेंट्स है, किसी ने आगरा से फॉर्म अप्लाई किया है, किसी ने बुलंदशहर से किया है, किसी ने झांसी से अप्लाई किया है, किसी ने खैरी से अप्लाई किया है, इटावा से अप्लाई किया है। अब साथियों यहाँ पर क्या है, आप लोगों को बता दूं कि इनके अंदर भी अलग अलग ब्रांच ऑफिस है। जैसे कि आगरा पर मैंने क्लिक किया, आगरा के अंदर भी आप लोग देख सकते हो डिवीजन तो आगरा है, लेकिन आगरा के अंदर जो ऑफिस है ना, ब्रांच ऑफिस, वो अलग अलग है। तो इनके लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो उसी अनुसार ये कट ऑफ निकलती है। और जीडीएस की जो कट ऑफ निकलती है वह हमेशा ब्रांच ऑफिस वाइज निकलती है, न कि साथियों यहाँ पर ये इस तरीका से निकलती है। बाकी मैं आपको और मेरी लाइनों में भी समझा देता हूँ। देखिए साथियों, इन लाइनों को आप लोग अवश्य पढ़े ताकि आपको समझ में आए सब कुछ। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जरूर आप लोगों को पढ़ना है। जीडीएस भर्ती की कट ऑफ बहुत ही अनकर्टेन है, यानी अनिश्चितता भरी है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए किसी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितने परसेंटेज वालों का चयन पक्का होगा और कितने वालों का पक्का चयन नहीं होगा, केवल कुछ को छोड़ करके। साथियों, जीडीएस भर्ती में कट ऑफ दूसरी सरकारी नौकरियों जैसे कि लाइक एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, अन्य स्टेट लेवल एग्जाम्स हुआ की तरह नहीं होती है। आप लोगों को मैं यही चीज समझा रहा था कि जीडीएस की कट ऑफ बाकी सभी अलग भर्तियों से निकलती है। आपको लोग बता दूं कि सभी के लिए एक समान कट ऑफ लगे। इसमें डिविजन्स के ब्रांच ऑफिस के लिए डाले गए प्रेफरेंस के बेसिस पर आपका चयन सुनिश्चित होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि एक सर्किल से आपने चॉइस किया फॉर्म अप्लाई करना, उस सर्किल के अंदर डिवीजन आपने चॉइस किया, उस डिवीजन्स के अंदर ब्रांच ऑफिस में आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया, उस अनुसार निकलता है। तो आप लोगों को बता दूं कि आपने जो ब्रांच ऑफिस के लिए डाले गए प्रेफरेंस है कि बेसिक पर आपका चयन यहाँ पर होता है। फिर उसमें भी मेल फीमेल का अलग सिस्टम होता है। किसी की अगर मान लिया जाए उम्र कम ज़्यादा है तो उसका अलग सिस्टम है। कुल मिलाकर किसी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मान लिया जाए दो स्टूडेंट्स अलग अलग, इसकी है 87%, यहाँ पर भी है 87%, या जो भी है बराबर परसेंटेज है, एक ही ब्रांच ऑफिस से इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब बताओ, कहीं ना कहीं सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी? तो यानी कि जिसकी उम्र ज्यादा है। मान लिया जाए इसका जन्म है 1997 का और इसका जन्म है 1995 का, तो सिलेक्शन इसका पहले होगा न कि इसका होगा, क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा है। अगर इनमें से ये कंडीशंस बन जाती है कि ये तो है फीमेल, ठीक है, और इधर है मेल, तो इसमें सिलेक्शन इसका पहले होगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, समझिए। कुल मिलाकर किसी का भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से विनम्र में मेरा आग्रह है कि जीडीएस भर्ती का फॉर्म भरना चाहे तो जरूर भरे, लेकिन अच्छे अंक होने के बावजूद भी चयन होने की ज्यादा कोई उम्मीद ना रखकर दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी पर फोकस ज्यादा रखें।
ये हमारा पर्सनली आप लोगों से गाइडेंस है कि आप इस पृथ्वी पर जीडीएस की भरोसे नहीं आए हो तो आपको अन्य फॉर्म भी भरने चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया है तो जीडीएस में चयन हो जाए, बहुत अच्छी बात है साथियों। ये तो हम चाहते ही है कि बिना परीक्षा 10वीं में अच्छी परसेंटेज होने पर आपका चयन तो हो, लेकिन अगर चयन ना हो तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि अब मैं कहीं ना कहीं हार गया हूँ, मेरी अब नौकरी नहीं लगी। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है यार, आपको और भी बेटर जॉब मिल सकती है जीडीएस से, और बड़े पद पर भी, अन्य बड़े विभाग में भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो साथियों, जीडीएस की कुछ खास बातें जो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, कौन कौन सी वो बातें हैं आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एक तो जीडीएस भर्ती ऑनलाइन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट है। आप सबको पता होगा ऑनलाइन इसकी नोटिफिकेशन जारी होता है और ऑनलाइन ही इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं, इसलिए इसमें कोई धोखाधड़ी की संभावना ही नहीं होती, क्योंकि इसमें मेरिट सूची डाक विभाग के ऑफिशियली सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक तैयार की जाती है। भाई इसकी जब मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो कोई इंसान तैयार नहीं करता या डाक विभाग का कोई अधिकारी तैयार नहीं करता, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी इस मेरिट लिस्ट को तैयार करता है। दूसरी खास बात कि रिजल्ट बहुत जल्द आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में ये जो वैकेंसी आई है शेड्यूल 1 21,413 पदों के लिए, इसके फॉर्म की लास्ट डेट 8 मार्च थी और 21 मार्च को फर्स्ट लिस्ट आ गई है, तो बहुत फास्ट इसका मेरिट लिस्ट आता है। और तीसरी खास बात यह है कि वैकेंसी अच्छी खासी आती है, कभी 20,000, कभी 30,000 और कभी 40,000 और कभी 50,000 पदों के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। फोर्थ खास बात यह है कि केवल 10वीं पास पात्र होते हैं, कोई अन्य योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आयु भी इसमें खूब है, 18 से मैक्सिमम देखे जाए तो 40 वर्ष है, और अदर कैटेगरी की 45 है, विकलांग श्रेणी है उनकी 15 ईयर है, जिसमें बहुत को फॉर्म भरने का मौका मिलता है। भाई आयु इसमें ज्यादा रखी गई है तो काफी लोग जो ओवर एज हो चुके हैं उनको फायदा मिलेगा ही। इस तरह से कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन साथियों कुछ खामियां भी है, लेकिन आप घबराए नहीं। आने वाले भविष्य में जीडीएस का AIGDS जो यूनियन है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि आपके अच्छे दिन आए, आपकी बेटर बनाने के लिए और भी कहीं ना कहीं सुधार के लिए यहाँ पर संभावनाएं है। तो आप सभी ने हमेशा से हमें बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जल्द से जल्द कामयाब हो, यही हमारी आप सभी के लिए दुआएं है साथियों। लव यू ऑल, थैंक यू। ठीक है साथियों, तो आज मैंने आपको वो चीज बताई जो आपके काम की है। बाकी लगातार हम जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की वेबसाइट से आपको अपडेट दे रहे हैं। हाल ही में फर्स्ट लिस्ट आई हुई है, तो आप लोगों को किसी भी सर्कल का फर्स्ट लिस्ट देखना है तो आपको इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का डाउनलोड करके बता देता हूँ, ये ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहां से भी आप देख लेना। शेड्यूल 1 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश सर्कल की लिस्ट फर्स्ट है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, और जिसका सिलेक्शन हुआ है चाहे किसी भी सर्कल से हुआ हो, 7 अप्रैल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, और इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो अभी भी आपके पास समय है। आज तो अभी 1 अप्रैल हुआ है, तो अभी 5-6 दिन और फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। देखिए उत्तर प्रदेश से काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और जो चीज मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर एक वाराणसी वेस्ट डिवीजन नाम से है। अब इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया, तो देखो भाई यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स की 100% है, तब जाकर सिलेक्शन हुआ है, और एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसका 98 पर सिलेक्शन हो गया है। अब ये कौन है, इसकी 2% कम है, फिर भी सिलेक्शन कैसे हो गया? ये तो चलो मान लिया 2% है। अब इसका सिलेक्शन ये हुआ कि एक तो इसने क्या है, जो ब्रांच ऑफिस है ना वो अलग चॉइस किया है। आप देखिए यहाँ पर इसका जो ब्रांच ऑफिस है ना वो देख सकते हो आप लोग, सहमालपुर ब्रांच ऑफिस है, और इनके सबके अलग अलग है। तो आप इस तरीके से थोड़ा पॉजिटिव भी सोचिए और नेगेटिव ही ना रहे हमेशा, ठीक है। आप लोग को मैं क्या समझाने वाला हूं कि यहाँ पर सभी का 100% जो कट ऑफ गया है ना, इनमें से काफी सारे बच्चे बाहर भी होंगे, तो आप टेंशन ना करें। अब वहां पर देखो एक ST का था जिसका 98 पर भी हो गया था, और इधर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी आप लोग देखोगे ना तो एक SC का है जिसके 100% है, उसका 100% पे हुआ है, और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का 99 पर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं इस कट ऑफ को निकालने की प्रयास में देखते हुए यही देखें कि मेरिट लिस्ट जीडीएस का किस तरीके से बनता है। बाकी तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और आ रही है काफी सारी वेटिंग लिस्ट, उसमें आपका हो ही जाएगा। कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। बार बार आप सोशल मीडिया पर जो सेकंड लिस्ट को लेकर के अपडेट आ रहा है उन झूठी अपडेट से बचे, फालतू की अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। लव यू स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।